दोस्तों, आज की कहानी है ससुर जी। मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नए साल की पहली सुबह थी। बच्चों ने बिस्तर छोड़ने के साथ ही मुझे और आकाश को नए साल की मुबारकबाद दी। रसोई में जाकर मैंने नव वर्ष का विशेष व्यंजन बनाने के लिए सामग्री का चुनाव किया। फिर चाय लेकर मैं बाबूजी के कमरे में गई। आकाश वहीं पिता से सटकर बैठे थे। मैंने स्टूल पर चाय रखी और आकाश से मुखातिब होकर कहा, चाय पीकर बाजार निकल जाइए, सब्जी वगैरह ले आइए। नए साल की शुरुआत गुलामी से। आकाश ने आंखें तरीर कर कहा, मैं कुछ कहती इससे पूर्व ही बाबूजी ने कहा, घर का काम करना खुशी की बात होती है, गुलामी की नहीं। चाय पीकर ज्यों ही मैं उठने को हुई, चंदन जी का स्कूटर सरसराता हुआ आकर रुक गया। नए साल की बहुत बहुत बधाई हो कहकर उन्होंने आकाश, बाबूजी एवं मुझे नमस्कार किया। बाबूजी ने कहा, नए साल का पहला मेहमान आया है, मुंह मीठा कराओ। दुल्हन जी, बाबूजी अभी लाई कहकर ज्यों ही मैं उठने लगी, चंदन जी ने 2 प्लास्टिक के थैले मुझे पकड़ाते हुए कहा, एक में मिठाई है बच्चों के लिए, दूसरे में चिकन है आकाश साहब के लिए और मेरे लिए। बाबूजी ने शरारती बच्चों की तरह पूछा, नए साल का कैलेंडर और डायरी लाया हूँ चाचा जी कहकर चंदन जी ने भारतीय जीवन बीमा निगम का एक खूबसूरत कैलेंडर अपने थैले से निकालकर दीवार पर टांग दिया। राजस्थानी वेशभूषा से सुसज्जित 8-10 युवतियां परंपरागत आभूषणों से लदी नृत्य कर रही थी। पृष्ठभूमि में चमकीली रेत और रेत पर पड़ती सूर्य की सुनहरी किरणें बहुत आकर्षित लग रही थी। डायरी भी बेहद खूबसूरत थी। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? बाबूजी ने स्नेहपूर्वक कहा, आपके प्यार और सहयोग से इस वर्ष में मैंने रिकॉर्ड व्यवसाय दिया है, बोनस भी भरपूर मिला है। आप लोगों को पहले जानता नहीं था, कुछ खिलाया पिलाया नहीं, इसे एक बेटे की कमाई समझकर स्वीकार कीजिए। अच्छी बात है बेटे, मगर आज दिन का खाना तुम मेरे साथ खाओ, तब मुझे आनंद आएगा। बाबूजी ने कहा, ऐसा है चाचा जी, मुझे आज 7-8 और घनिष्ठ मित्रों के घर मिठाई पहुंचानी है। सुप्रिया जी के ससुर के लिए मछली लेनी है, इसलिए आज आप मुझे क्षमा कर दें। मेरा लाया कैलेंडर हर पल आपके साथ है ना कहकर चंदन जी ने आज्ञा ली और हाथ जोड़कर मुझे नमस्कार किया। उनके जाने के बाद बाबूजी ने कहा, दुल्हन का यह सहकर्मी भला इंसान है, देखो तो सबकी रुचि के अनुसार 9 वर्ष की भेंट देकर चला गया। आजकल के युग में ऐसे भले मानुष दुर्लभ हैं। आकाश बेटे, तुम्हारा क्या विचार है? मैं आपसे विपरीत विचार रखता हूँ। मनोवैज्ञानिकों को कहना है कि अति विनम्रता आकरण विनम्रता व्यक्ति की धूर्तता पर पड़ा। आकाश की बात बीच में ही काटते हुए मैंने कहा, आपको तो हर बात में मनोविज्ञान नजर आने लगता है। आकरण किसी पर स्नेह करना कौन सा बड़प्पन है? कॉलेज में वे सबके सुख दुख में शामिल रहने वाले आदमी हैं। ओहो, आप दोनों बहस करने बैठ गए। देखिए चंदन चाचा का दिया कैलेंडर कितना खूबसूरत है। बेटे ने पिता के गले में बाहें डालकर लाड जताते हुए कहा, वाह, साल का नया कैलेंडर बेटे, यह तो मछली को फंसाने के लिए फेंका गया चारा है। चारा? चंदन बीमा एजेंट है और नए नए लोगों को एन केन प्रकार आकर्षित करना उसका खास संगल है। आकाश ने मुंह बनाते हुए कहा और उठकर स्नान घर में चले गए। कॉलेज में सुप्रिया से भेंट हुई। वह मेरी अंतर्गत सहेली है। उससे मैंने चंदन वाली बात बताई तो उसने भी मेरे विचारों से सहमत होते हुए कहा, ये पति लोग भी बड़े अजीब होते हैं, हमारे मुंह से किसी की तारीफ सुन ही नहीं सकते, कोई ना कोई मीन मेख जरूर निकाल देंगे, ना हुआ तो उसे आवारा बदचलन ही साबित कर देंगे। ठीक कहती हो तुम, आकाश को भी हर चीज में गड़बड़ नजर आती है, पर मेरे बाबूजी बहुत भले आदमी हैं, वही मेरे सबसे बड़े हिमायती हैं।
क्या बातें हो रही है? दूर से आते हुए चंदन जी ने कहा, जी कुछ नहीं, नई समय सारणी की चर्चा हो रही थी। दो पीरियड खाली रहने के बाद शाम तक क्लास। सुप्रिया ने बात बदलते हुए कहा, लाइए समय सारणी मुझे दे दीजिए और कक्षाएं कैसे कैसे एडजस्ट करनी है इस पर पीछे लिख दीजिए। मैं इंचार्ज से कहकर ठीक करवा दूंगा। चंदन ने विनम्रता से कहा। सुप्रिया ने समय सारणी निकाली और इच्छानुसार हम दोनों की कक्षाएं निर्धारित कर कागज के पीछे लिख दी। फिर कागज चंदन को देते हुए कहा, इंचार्ज तो बड़े टेढ़े आदमी हैं, संभव है इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें समझाना और मनाना मेरा काम है। आप निश्चित रहें। लो, चंदन बहुत ही नेक इंसान है। मैंने उसे एक झूठी बात कही तो उसने उस मुश्किल को भी आसान कर दिया। सुप्रिया ने कहा, चल कैंटीन में बैठकर चाय पीते हैं। कहकर मैंने सुप्रिया का हाथ थामा और कैंटीन की ओर बढ़ गई। 20 जनवरी को चंदन जी हमारी पदोन्नति का आदेश लेकर रसायन शास्त्र विभाग में पधारे। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। घर बैठे बिना कुलपति कुल सचिव की जुरी किए पदोन्नति हमारी कल्पना से परे थी, विश्वसनीय थी। सबने हमें बधाई दी और एक स्वर में कहा, चंदन से आप दोनों के लिए बहुत परिश्रम किया, उसे तो इनाम मिलना चाहिए। इनाम शब्द कहकर कुछ लोग बड़े अजीब ढंग से मुस्कुराए, जो हमें अजीब लगा। अक्सर मैं वही करती थी जो आकाश चाहते थे। इससे दो लाभ होते, एक तो परिणाम से मैं निश्चित रहती, जो भी होता अच्छा या बुरा आकाश के ऊपर उसकी जवाबदेही होती। दूसरे, इससे परिवार में असीम सुख एवं शांति रहती थी। दूसरे दिन दोपहर में मैं अपने ससुर के साथ पुरानी तस्वीरों का एल्बम पलट रही थी कि चंदन जी आ गए। बाबूजी को प्रणाम किया और महंगी पान का बीड़ा उनको देकर बोले, इस बेटे की ओर से इधर उधर की बातें होने के बाद चाय की चुस्कियों के साथ आयकर की चर्चा छिड़ गई। चंदन ने जीवन बीमा के सैकड़ों फायदों का बखान किया। मैंने कहा, मेरे पति आयकर देने के ही मूड में हैं। वह तो ठीक है, परंतु आप सोचिए, सरकारी खजाने में 8,000 रुपये जाने से सरकार को जो भी लाभ हो, हमें और आपको क्या लाभ है? चंदन ने पूछा। क्या बात है बेटी? भीतर जाकर बाबूजी ने पूछा। बाबूजी, मैं क्या करूं? आपके पुत्र टैक्स देने को कहते हैं, चंदन जी बीमा कराने को। चंदन जी के अलावा अन्य कोई ऐसा नहीं जो कॉलेज में हमारी समस्याओं को सुलझा सके। तुम फॉर्म भर दस्तखत कर दो, मैं आकाश को समझा दूंगा। बाबूजी ने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा। मैंने हस्ताक्षर कर फॉर्म चंदन जी को लौटा दिया और बाकी कॉलमों को उन्हें स्वयं भर देने का आग्रह किया। चंदन जी ने उन्हें भर दिया और प्रसन्न मन से चले गए। पहले तो चोरी पकड़ी जाने के एहसास से मैं घबराई, फिर संभलते हुए कहा, आपको तो मेरा लिया गया एक ही निर्णय सही नहीं लगता। रास्ते में सुप्रिया मुझे अपनी सहेली के स्वभाव के बारे में बताती रही। उसने कहा कि वह किसी सहपाठी से प्यार करती है, इसलिए अब तक कुंवारी है, कैसे करेगी? प्रेमी तो शादीशुदा है। इसे जब तक मालूम हुआ पानी सिर से ऊपर पहुंच चुका था। अब यह बिहार में और वह गुजरात में अपने अपने दिलों में प्यार छिपाए बैठे हैं।